अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे इमोशंस के बारे में, चैप्टर नंबर 8। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन। इमोशंस आर ऑर्गेनाइज साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस दैट अकर व्हेन आवर रिलेशनशिप टू द वर्ल्ड चेंजेस। अच्छा, अब इमोशंस क्या हैं? इमोशंस हमारे ऑर्गेनाइज्ड साइकोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं या फिर हमारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं। और ये कब होते हैं? जब हमारा रिलेशनशिप आउटर वर्ल्ड के साथ चेंज हो रहा होता है। ठीक है, अब ये कैसे है कि जैसे साइकोलॉजिकल रिएक्शंस हमने ओवर्ट और कवर्ड बिहेवियर पढ़ा था ना, कि एक हमारा कवर्ड बिहेवियर होता है, एक हमारा ओवर्ट बिहेवियर होता है, जो कि सारे देख रहे होते हैं। अब कवर्ड बिहेवियर क्या था कि हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है, हमारी इमेजिनेशंस हैं, ड्रीमिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? हमारे ओवर्ट बिहेवियर में आएंगे। सॉरी, कवर्ड बिहेवियर में, कि ये कवर्ड है हमारा बिहेवियर। जो भी हम थिंकिंग हमारा प्रोसेस चल रहा है सारा का सारा, कोई दूसरा नहीं जान सकता कि मेरे दिमाग में इस टाइम मैं क्या सोच रही हूँ। ठीक है। ऑन द अदर हैंड हमारा ओवर्ट बिहेवियर होता है, जो कि नज़र आ रहा होता है, दूसरे परसीव कर रहे होते हैं। ठीक है। सो यही है कि हमारा साइकोलॉजिकल रिएक्शन होता है या फिर हमारा फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होता है। कि मैं मेरा जैसी दुनिया के साथ मेरा जो भी लिंक है, सिचुएशन चेंज होती है मेरी, तो वो क्या करेगी? मेरे बिहेवियर को, साइकोलॉजिकल बिहेवियर को कैसे वो चेंज करेगी कि मेरा थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, मेरी इमेजिनेशंस चेंज हो जाएंगी। ठीक है। और मैं देख रही हूँ, लाइक अगर कोई सैड सिचुएशन है तो वहाँ पे मेरी इमोशंस हो सकता है कि वो मुझे पॉजिटिव सोचने पे मजबूर करें। ठीक है। जब मैं किसी हैप्पी सिचुएशन में हूँ तो वहाँ पे वो मुझे हैप्पी सिचुएशन में वो मुझे पॉजिटिव सोचने पे मजबूर करेंगी। अगर मैं किसी सैड सिचुएशन में हूँ तो वो मुझे नेगेटिव सोचने पे मजबूर करेंगी। सो ये क्या है कि मेरा साइकोलॉजिकल बिहेवियर चेंज हो रहा है। ठीक है, कि मेरा थिंकिंग पैटर्न, मेरी कॉग्निशंस चेंज हो रही हैं। ऑन द अदर हैंड अब फिजियोलॉजिकल रिएक्शन क्या होंगे कि मेरे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस चेंज होंगे जब मेरी सिचुएशन चेंज होगी। ठीक है। अगर मैं हैप्पी सिचुएशन में हूँ तो मैं हंस रही होंगी और अपनी फ्रेंड्स के साथ हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरे मेरे बॉडी रिस्पॉन्स भी वैसे ही पॉजिटिव ही करेगी। ठीक है, मेरे फेस पे स्माइल होगी। वाइल आई एम इन द सैड सिचुएशन, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि मेरी बॉडी के जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो भी नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे कि हमारा क्राइंग हो गया, और हम क्या कह सकते हैं कि हम सैड बैठे हैं, डिप्रेस्ड नज़र आ रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस भी वैसे ही होंगे। सो दैट अकर व्हेन आवर रिलेशनशिप टू द वर्ल्ड चेंजेस। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा दुनिया से, हमारे आउटर वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप हमारा चेंज हो रहा होता है। और ये तो मतलब हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारा सिचुएशंस हमारी चेंज होती रहती हैं। एक लम्हे में हम हैप्पी मूड में हैं तो हमें कोई सर्टेन न्यूज़ मिल सकती है जो कि हमें डिप्रेस्ड कर दे, सैड कर दे या स्ट्रेस्ड कर दे। सो ये है। सो जैसे जैसे हमारी सिचुएशंस चेंज होती हैं वैसे वैसे हमारी इमोशंस भी चेंज होती रहती हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस। According to William James, an emotions has following 5 components. अब 5 components हैं मेजर हमारे किसके? इमोशंस के। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस सबसे पहले क्या कि हमारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है कि जैसे मेरी सिचुएशन चेंज हुई है, मेरा इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, तो मेरा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस भी चेंज होगा। ठीक है, कि मैं किस तरह से परसीव कर रही हूँ और मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है आउटर स्टिमुलस को लेके, मैंने क्या परसीव किया और मेरी फिर परसेप्शन क्या बनी, प्रोसेसिंग क्या हुई मेरे माइंड में। आइदर उसने नेगेटिवली मुझे इम्पैक्ट किया या पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया। ठीक है। जैसे ही सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो है मेरा, वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव मैंने परसीव किया या नेगेटिव परसीव किया, वो क्या करेगा, मेरी बॉडी में रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। वो हॉर्मोन्स की सूरत में होगा। ठीक है। मैं अगर हैप्पी सिचुएशन में हूँ तो वो डोपामीन और सेरोटोनिन इस तरह के हार्मोन रिलीज़ करेगा। अगर मैं किसी डिप्रेस्ड और सैड सिचुएशन में हूँ तो वहाँ पे जो है नॉरएपिनेफ्रिन और इस तरह के डिफरेंट किस्म के हमारे हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे, जो कि सैडनेस के साथ लिंक करते हैं। सो ये क्या है कि मेरी बॉडी इंटरनली, मेरी बॉडी में क्या हुआ है, वो मेरे हार्मोन्स चेंज हुए। ठीक है। सैड सिचुएशन में होंगी तो मेरे हार्मोन्स डिफरेंट होंगे, रिलीज़ होंगे। मेरा हार्मोनल बॉडी रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा, और अगर हैप्पी में हूँ तो वो डिफरेंट होगा। ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट कि इंटरनल बॉडी रिस्पॉन्सेस के इंटरनली बॉडी डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्स करेगी डिफरेंट सिचुएशन को परसीव करते हुए।
एंड थर्ड पॉइंट इज़ कोग्निटिव अप्राइजल। अब कोग्निशन मेरी जैसे ही मेरी परसेप्शन बनेगी ना, लाइक मेरी बॉडी ने पॉजिटिव हार्मोन रिलीज़ किए तो मेरी कोग्निशंस भी पॉजिटिव होंगी, और अगर मेरी बॉडी ने नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो जो है ना किए हैं रिलीज़, तो वो मेरी कोग्निशंस पे भी इम्पैक्ट करेंगे और मैं नेगेटिव सोचूंगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी फेयरफुल सिचुएशन में हूँ, ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी नेगेटिव सिचुएशन में हूँ तो वो मेरी बॉडी में फ़ाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम एक्टिवेट हो जाएगा, या मेरा एमिगडाला हाईजैक जिसे कहते हैं वो मेरी बॉडी में हो जाएगा, और हम मतलब फेयरफुल सिचुएशन में, ठीक है। सो ये होगा कि मतलब मैंने परसीव किस तरह से किया, और हो सकता है हम कुछ सिचुएशन में हम नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं, मगर हमारी परसेप्शंस जो होती हैं वो क्या करती हैं कि हमारे परसेप्शंस चेंज कर देती हैं हमारे रिएक्शंस को, ठीक है। हम अब पॉजिटिव ले लेते हैं, नेगेटिव सिचुएशन में हम पॉजिटिव सोचते हैं तो मेरा रिस्पॉन्स भी क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा ना। सो यही है सेम चीज़ कि और नेगेटिव से और समटाइम सिचुएशन पॉजिटिव होती है और हम उसे नेगेटिव परसीव कर लेते हैं, ठीक है। और समटाइम क्या होता है कि हमारी सिचुएशन जो होती है वो नेगेटिव होती है और हम उसे पॉजिटिव ले रहे होते हैं। सो ये है पॉइंट कि मेरी कॉग्निशंस को भी वो इम्पैक्ट करेगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जब मेरी कॉग्निशंस पॉजिटिव और नेगेटिव हो गई हैं, आइदर वो पॉजिटिव हुई हैं या नेगेटिव हुई हैं, चाहे वो सिचुएशन जो भी थी, अब क्या है कि उसके बाद जो भी मैंने जिस भी तरह से उस सिचुएशन को लिया है, तो वो सिचुएशन जो है वो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन, मेरे बॉडी जेस्चर्स से नज़र आने लग जाएगी, ठीक है। कि अगर मैंने पॉजिटिव लिया है सिचुएशन को तो वो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से नज़र आने लग जाएगी कि मतलब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, फॉर एग्जांपल मेरी सिचुएशन हैप्पी है, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ हूँ, तो वो हंसना और हम एक दूसरे के साथ शरारतें और मस्तियाँ जो भी चल रही हैं। सो ये सारी चीज़ें क्या है कि मैंने परसीव किस तरह से कर रही हूँ उस सिचुएशन को और इन्जॉय कर रही हूँ कितना, और ये सारा कुछ, ठीक है। तो वो क्या है कि मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से और मेरे बॉडी रिएक्शन से नज़र आने लग जाएगी कि मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है सिचुएशन का। ऑन द अदर हैंड इसी तरह से अगर नेगेटिव सिचुएशन में है तो वो भी इसी तरह से नज़र आने लग जाएगा कि मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस किस तरह के हैं, ठीक है। मैं फेस से ही डिप्रेस नज़र आने लग जाऊंगी, और ये सारी सिचुएशन। उसके बाद जब हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस भी जो हैं वो बन जाते हैं, ठीक है, कॉग्निशन इम्पैक्ट कर रही होती है हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को डायरेक्टली। तो फिफ्थ हमारा क्या होगा कि हमारा रिएक्शन टू द परसीव सोर्स ऑफ इमोशन। अब हमारा क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो रिएक्ट करेगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सिचुएशन में जो है ना हैप्पी हूँ तो मेरा जो है अपनी फ्रेंड्स के साथ हंसना और मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही होगी, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड कोई अगर ऐसी सिचुएशन में है, ठीक है, कि वहाँ पे फेयरफुल सिचुएशन में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसकी बॉडी में फ़ाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम एक्टिवेट हो जाएगा। किसी को कोई फोबिया है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कैट फोबिया, ठीक है, तो वो क्या है, या फिर हाइट फोबिया या कोई भी फोबिया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कैट को देखा है, उसे कैट फोबिया, तो अब उसकी बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम एक्टिवेट हुआ है। अब उसने या तो वहाँ से भागना है या फिर उस कैट को भगाना है किसी तरह से कि ये मेरी नज़रों से ओझल हो जाए। तो यही है क्या है कि रिएक्शन टू द परसीव सोर्स ऑफ इमोशन। तो अब मेरी इमोशंस क्या बनी कि मेरे अंदर फियर आ गया, या फिर इस तरह करके किसी भी चीज़ को देख के, आइदर वो स्नेक है या कोई भी चीज़ है, तो इस तरह से अब मेरा क्या आगे से रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, वो है कि मेरी बॉडी रिएक्ट करेगी अब, ठीक है। और इसी तरह हम हैप्पी सिचुएशन में होंगे तब भी मेरी बॉडी रिएक्ट करेगी। सैड सिचुएशन में हमारी इमोशंस क्या करती हैं कि यही बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम इमोशंस को परसीव किस तरह से कर रहे हैं, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हमारा क्या है, उसके बाद मेरी बॉडी ने इंटरनली किस तरह से उसको
रिस्पॉन्स किया, मेरे हार्मोन्स किस तरह से रिलीज़ हुए हैं, उसके बाद मेरी कॉग्निशन किस तरह से बनी है, इधर वो पॉजिटिव बनी है या नेगेटिव बनी है, उसके बाद मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस, मेरे फेस के ऊपर मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस किस तरह के बने हैं, वो पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे, उसके बाद रिएक्शन टू द परसीव सोर्स ऑफ इमोशन, और जो मेरा रिएक्शन डिटरमिनेट हुआ है जो भी मैंने सिचुएशन को जिस भी तरह से परसीव किया है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी इमोशंस कंट्रोल कर हमारी आप समझो कि ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं जब भी हम किसी भी इमोशन को फेस कर रहे होते हैं या फील कर रहे होते हैं, ठीक है।